नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। गत ऑनलाइन क्लास में हमने जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों का अध्ययन किया था। साथ ही एक निर्देश तंत्र से किसी घटना के लिए गए जो प्रेक्षण हैं उनका किसी दूसरे निर्देश तंत्र में उसी घटना के जो लिए गए निर्देशांक हैं उनमें क्या संबंध होता है, यह भी अध्ययन किया था। और हमने दो प्रकार के निर्देशांक रूपांतरण, समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण और समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरणों का अध्ययन किया था। आज की ये जो ऑनलाइन क्लास है, इसमें यदि हम किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध ज्ञात करना चाहें तो इसका अध्ययन करेंगे। और ये जो संबंध है, यानी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ जो संबंध है, यह गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, उसे गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। इस संबंध द्वारा दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण की अन्य भौतिक राशियों जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम आदि के लिए भी रूपांतरण संबंध ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इनका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि स्थिति का जो रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण है वो दो निर्देश तंत्रों में किस प्रकार होता है। तो इसके भी दो केस हैं। जो केस फर्स्ट है वो ये है जिसमें जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित हैं। मान लीजिए दो निर्देश तंत्र S और S' इस प्रकार दिए हुए हैं कि t=0 समय पर दोनों एक दूसरे के संपातित हैं और दोनों की जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं। जैसे ये S और S' दोनों संपातित निर्देश तंत्र हैं। ये दोनों तंत्रों के X और X', ये Y और Y', ये Z और Z', ये मूल बिंदु O और O', और t=0 पर मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के संपातित हैं। और अब हम ये मान लेते हैं कि जो S' तंत्र है वो S तंत्र के सापेक्ष नियत रेखिक वेग v से x दिशा में गतिशील है। तो किसी समय t पर S' की जो स्थिति है वो S' का जो मूल बिंदु है O', वो इस बिंदु पर स्थित होगा, अर्थात S के सापेक्ष ये O' विस्थापन सदिश से विस्थापित होगा और ये S' तंत्र की X', Y' और Z' एक्सिस होंगी। मान लीजिए P कोई बिंदु है जिसके कि निर्देशांक रूपांतरण या गैलीलियन रूपांतरण हमें इन दोनों निर्देश तंत्रों में करने हैं। तो P के जो S तंत्र में कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे, प्रेक्षित निर्देशांक होंगे, वो X, Y, Z होंगे। इसी प्रकार S' तंत्र में इस कण के जो निर्देशांक हैं वो होंगे X', Y' और Z'। इसके अलावा S तंत्र में कण P का जो स्थिति सदिश है वो मान लीजिए R है और S' में इसका जो मान है वो मान लीजिए R' है। और S तंत्र के सापेक्ष S' तंत्र का जो मूल बिंदु है वो चूंकि S' तंत्र स्थिर वेग v से x दिशा में गतिशील है, इसलिए t समय में इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो vt के बराबर होगी। इसलिए S' तंत्र का जो मूल बिंदु है वो S तंत्र के मूल बिंदु O के सापेक्ष विस्थापन सदिश vt से विस्थापित होगा। इसलिए कण P के इन दोनों निर्देश तंत्रों में जो रूपांतरण समीकरण है वो ज्ञात करने के लिए अगर हम इस सदिश त्रिभुज O'P को काम में लें तो इस सदिश त्रिभुज की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर OP है इसका जो मान है वो वेक्टर O' P
प्लस वेक्टर ओ ओ डैश के बराबर होगा। चूँकि वेक्टर ओ पी इसका मान आर के बराबर है, वेक्टर ओ डैश पी इसका मान आर डैश के बराबर है, और वेक्टर ओ ओ डैश इसका मान वी टी के बराबर है। इसलिए जो निर्देशांक रूपांतरण है वो होंगे आर डैश इक्वस टू आर माइनस वी टी। और अगर निर्देशांकों के रूप में इसको लिखा जाए तो चूँकि आर डैश जो विस्थापन सदिश है इसके निर्देशांक हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसी प्रकार आर के जो निर्देशांक हैं वेक्टर आर के निर्देशांक वो हैं एक्स वाई जेड, और वेक्टर वी जो कि एस डैश तंत्र का एक्स दिशा में वेग है इसके घटक हैं वी एक्स वी वाई वी जेड। इसलिए ये जो निर्देशांक रूपांतरण है समीकरण है वो स्थिति सदिश के रूप में तो होगा आर डैश वेक्टर आर डैश इक्वस टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर वी इंटू टी, और निर्देशांकों के रूप में ये होगा एक्स डैश इक्वस टू एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वस टू वाई माइनस वी वाई टी, और जेड डैश इक्वस टू जेड माइनस वी जेड टी। और ये जो समीकरण हैं ये स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इसी केस में अगर हम ये कहें कि जो एस तंत्र है वो एस डैश तंत्र के सापेक्ष माइनस एक्स दिशा में वी वेग से गतिशील है, तो उस स्थिति में जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है व्युत्क्रम रूपांतरण वो होंगे आर इक्वस टू आर डैश प्लस वी टी, यानी वी को हम माइनस वी से रिप्लेस करेंगे, आर डैश को आर से और आर को आर डैश से। तो जो व्युत्क्रम रूपांतरण है जिसका मतलब ये हुआ कि एस तंत्र का जो मूल बिंदु है वो एस डैश के मूल बिंदु ओ डैश के सापेक्ष माइनस एक्स दिशा में वी वेग से गतिशील है। तो उस स्थिति में जो व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण है वो होंगे आर इक्वस टू आर डैश प्लस वी टी, और निर्देशांकों के रूप में इसका जो मान है वो होगा x इक्वस टू एक्स डैश प्लस वी एक्स टी, वाई इक्वस टू वाई डैश प्लस वी वाई टी, जेड इक्वस टू जेड डैश प्लस वी जेड टी। तो इस प्रकार हम स्थिति के एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण समीकरण है वो ज्ञात कर सकते हैं, और इसे हम स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। केस सेकंड, मान लीजिए कि दोनों जो निर्देश तंत्र हैं वो प्रारंभ में संपातित नहीं हैं, और t इक्वस टू 0 समय पर मान लीजिए दोनों के जो मूल बिंदु हैं, या यूँ कहें कि एस डैश तंत्र का जो मूल बिंदु ओ डैश है वो एस तंत्र के मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ओ डैश विस्थापन सदिश या R0 विस्थापन सदिश से समय t बराबर 0 पर विस्थापित है। यानी ये जो डायग्राम बनाया गया है जिसमें ये एस तंत्र दिखाया गया है जिसकी ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं, ओ इसका मूल बिंदु है, और ये S0 डैश तंत्र है जो कि t इक्वस टू 0 समय पर ये भी स्थिर अवस्था में है। दोनों जो तंत्र हैं इनके जो x, y और z एक्सिस एक दूसरे के समानांतर हैं, लेकिन दोनों के जो मूल बिंदु हैं यानी S0 तंत्र का जो मूल बिंदु है वो S तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष O0 डैश या R0 विस्थापन सदिश से विस्थापित है, यानी ये t बराबर 0 पर स्थिति है। और अब मान लीजिए जो S डैश तंत्र है, S0 डैश तंत्र है, वो स्थिर वेग v से x दिशा में गति करना प्रारंभ करता है, और किसी समय t पर इसका जो मूल बिंदु o डैश है वो इस स्थिति में पहुंच जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये तीन तरीके के निर्देश तंत्र हैं, ये S तंत्र, ये S0 डैश तंत्र और t समय पर ये S डैश तंत्र। इसलिए इस S डैश तंत्र के द्वारा t समय में चूंकि ये स्थिर वेग v से x दिशा में गतिशील है, इसलिए इस तंत्र के द्वारा S0 डैश के सापेक्ष जो तय की गई दूरी है या जो विस्थापन सदिश है उसका मान vt होगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो O0 डैश O डैश डायरेक्शन में होगी, जैसा कि ये दिखाया गया है। तो अब इस स्थिति में जबकि दोनों के मूल बिंदु t बराबर 0 स्थिति में एक दूसरे से R0 विस्थापन सदिश से विस्थापित हैं,
अगर हमें रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने हैं तो मान लीजिए P कोई कण दिया हुआ है जिसके कि S तंत्र में जो निर्देशांक हैं वो x y z है और r इसका विस्थापन सदिश है। मान लीजिए S डैश में इसके जो मेजर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो x डैश y डैश z डैश हैं और इसका जो विस्थापन सदिश है वो r डैश है। चूँकि t बराबर 0 पर ये दो S और S0 डैश जो निर्देश तंत्र हैं वो R0 विस्थापन सदिश से विस्थापित हैं जिसकी की डायरेक्शन O0 डैश है। इसी प्रकार चूँकि S डैश S0 के सापेक्ष स्थिर वेग v से x दिशा में गतिशील है, इसलिए t समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी या जो विस्थापन सदिश है इसका मान vt के बराबर होगा। इसलिए अब अगर इन दोनों निर्देश तंत्रों में हमें जो स्थिति सदिश है या जो निर्देशांक है उनके रूपांतरण करने हैं तो इस चतुर जो सदिश चतुर्भुज बन रहा है O0 डैश O डैश P इसकी सहायता लेनी होगी। और इस सदिश चतुर्भुज की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर r है इसका मान होगा वेक्टर r0 प्लस वेक्टर v इंटू t प्लस r डैश वेक्टर। इसलिए इस सदिश चतुर्भुज O0 डैश O डैश P से हम ये कह सकते हैं कि जो OP वेक्टर है वो होगा O0 डैश वेक्टर प्लस वेक्टर O0 डैश O डैश प्लस वेक्टर O डैश P। OP वेक्टर का मान r के बराबर है, O0 डैश वेक्टर का मान r0 के बराबर है, O0 डैश O डैश वेक्टर का मान vt के बराबर है और O डैश P का जो मान है वेक्टर का वो r डैश वेक्टर के बराबर है। इसलिए वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर r0 प्लस वेक्टर v इंटू टी प्लस वेक्टर r डैश। इसलिए r डैश वेक्टर r डैश इक्वल्स टू वेक्टर r माइनस वेक्टर r0 माइनस वेक्टर v इंटू टी। और चूँकि r0 ये कांस्टेंट है इसलिए r माइनस r0 इन दोनों का जो डिफरेंस है ये एक सदिश हो गया, तो इसको हम r डैश इक्वल्स टू r माइनस r0 माइनस vt लिख सकते हैं। और अगर निर्देशांकों के रूप में इसे लिखना हो तो r डैश के निर्देशांक चूँकि x डैश y डैश z डैश, वेक्टर r के जो निर्देशांक हैं वो x y z, r0 जो वेक्टर है इसके निर्देशांक हैं x0 y0 z0 और वेक्टर v के जो निर्देशांक हैं चूँकि इनका मान vx vy और vz के बराबर है इसलिए x डैश इक्वल्स टू x माइनस x0 माइनस vxt, y डैश इक्वल्स टू y माइनस y0 माइनस vyt और z डैश इक्वल्स टू z माइनस z0 माइनस vzt। इसी प्रकार अगर हमें इन्वर्स रूपांतरण करने हों, व्युत्क्रम रूपांतरण करने हों, जिसका मतलब ये है कि t बराबर 0 समय पर दोनों जो निर्देश तंत्र हैं S और S0 डैश वो माना कि R0 विस्थापन सदिश से विस्थापित हैं। अब अगर S डैश तंत्र S के रेस्पेक्ट में माइनस x दिशा में अगर v वेग से गतिशील हो तो उस स्थिति में जो O डैश O0 डैश जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन होगी O डैश की तरफ, इसकी दिशा नहीं होगी बल्कि इसकी जो दिशा है वो O0 डैश की तरफ होगी। और इसलिए व्युत्क्रम रूपांतरण ज्ञात करने हेतु हमें v को माइनस v से रिप्लेस करना होगा जिससे कि हम इसके जो व्युत्क्रम रूपांतरण है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो स्थिति सदिश है उसके जो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उससे दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो गैलीलियन रूपांतरण संबंध है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे है दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। मान लीजिए विस्थापन का रूपांतरण ज्ञात करना हो तो हमें दो बिंदु दिए हुए हैं P और Q जिनके बीच में कोई विस्थापन सदिश जिसके विस्थापन सदिश का मान दिया हुआ है और हमें ये ज्ञात करना है कि इस विस्थापन सदिश को अगर हम दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों S और S डैश के द्वारा प्रेक्षित करें तो इनमें क्या संबंध होगा। तो माना S तंत्र में P तथा Q के स्थिति सदिश जो हैं वो क्रमशः
R1 और R2 हैं। इसी प्रकार S डैश तंत्र में इसके जो स्थिति सदिश हैं इनका मान क्रमशः R1 डैश और R2 डैश है। अतः S तंत्र में जो विस्थापन सदिश PQ है इसका मान लीजिए वेक्टर D के बराबर है, और ये जो वेक्टर D है ये होगा R2 माइनस R1 के बराबर। इसी प्रकार यदि S डैश तंत्र S तंत्र के सापेक्ष x दिशा में स्थिर वेग v से गतिशील हो तो गैलीलियन रूपांतरण से हम ये कह सकते हैं कि R1 डैश का जो मान है वो R1 माइनस VT के बराबर होगा। इसके लिए हमने जो सदिश त्रिभुज O डैश P काम में लिया है, जिसकी सहायता से हम रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं वेक्टर R1 और वेक्टर R1 डैश में। इसी प्रकार वेक्टर R2 के लिए हम सदिश त्रिभुज काम में लेते हैं O डैश Q, और इस सदिश त्रिभुज की सहायता से हम कह सकते हैं R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस VT। इसलिए R1 और R2 के जो मान हैं वो, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि S डैश तंत्र में जो P तथा Q के मध्य विस्थापन सदिश जिसका कि मान वेक्टर PQ के बराबर है, और अगर हम S डैश तंत्र में इस विस्थापन सदिश को D डैश से इंगित करें तो वेक्टर D डैश का जो मान है वो होगा R2 डैश माइनस R1 डैश। इसके लिए हमने जो वेक्टर ट्रायंगल है वो काम में लिया है O डैश PQ। तो जो S डैश तंत्र में विस्थापन सदिश PQ इक्वल्स टू वेक्टर D डैश जो है ये होगा वेक्टर R2 डैश माइनस वेक्टर R1 डैश, और चूंकि R2 डैश का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर V इंटू T के बराबर है, R1 डैश का मान वेक्टर R1 माइनस वेक्टर V इंटू T के बराबर है। इसलिए ये मान इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो वेक्टर D डैश का मान हो गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर V इंटू T माइनस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर V इंटू T, या VT, ये माइनस VT और प्लस VT एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और इसलिए D डैश का जो मान है वो होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के बराबर। और चूंकि वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 ये PQ के बराबर है जो कि D के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर D डैश का जो मान है वो वेक्टर D के बराबर होगा। अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में जो विस्थापन सदिश है इसका जो मान है वो इनवेरिएंट होगा, निश्चर होगा। अतः ये जो रूपांतरण है ये विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण नियम कहलाता है। अतः गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन या सदिश दूरी अचर रहती है, इसे विस्थापन का गैलीलियन निश्चितता का नियम भी कहते हैं। नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी या वेग का रूपांतरण समीकरण। जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 1 में स्थिति के रूपांतरण का स्थिति रूपांतरण का जो गैलीलियन नियम है वो प्रूव किया था, जिसके अनुसार वेक्टर R डैश बराबर वेक्टर R माइनस वेक्टर V इंटू T के बराबर होगा। यदि इस इक्वेशन को T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो वेक्टर dr डैश अपॉन dt इक्वल्स टू वेक्टर dr अपॉन dt माइनस कैपिटल V, जो Vt का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है वो कैपिटल V के बराबर होगा। और चूंकि dr डैश अपॉन dt ये S डैश तंत्र में कण के वेग V डैश को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार dr अपॉन dt ये S तंत्र में कण के वेग स्मॉल v को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्मॉल v डैश वेक्टर v डैश बराबर स्मॉल वेक्टर v माइनस कैपिटल V, जहाँ पर v डैश तथा स्मॉल v डैश तथा स्मॉल v क्रमशः S डैश तथा S तंत्र में कण के वेग हैं। इसलिए स्मॉल वेक्टर v डैश बराबर स्मॉल वेक्टर v माइनस कैपिटल V, ये वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। यदि हमें त्वरण का रूपांतरण ज्ञात करना हो तो जो पॉइंट नंबर 4 वो है त्वरण का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करने के लिए हम वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसको काम में लेते हैं, जिसके अनुसार स्मॉल वेक्टर स्मॉल v डैश इक्वल्स टू वेक्टर स्मॉल v माइनस कैपिटल
वी वेक्टर। इसको अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वी डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी माइनस 0, क्योंकि जो कैपिटल वी है जो कि एच डैश तंत्र का वेग है ये हमने नियत माना है, इसलिए इसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 होगा। और जो स्मॉल डी वी डैश अपॉन डी टी वैक्टर है ये ए डैश वैक्टर के बराबर होगा। इसी प्रकार स्मॉल वेक्टर स्मॉल डी वी अपॉन डी टी है ये वेक्टर ए के बराबर होगा, जहाँ पर वेक्टर ए डैश तथा जो वेक्टर ए हैं वो क्रम से निर्देश तंत्र एच डैश तथा एच में कण के त्वरण को व्यक्त करते हैं। अतः ए डैश वेक्टर ए डैश इक्वल्स टू वेक्टर ए, और ये जो इक्वेशन है ये त्वरण की का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। नंबर 5, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स या बल का रूपांतरण। और बल का रूपांतरण ज्ञात करने के लिए हम वेग का या त्वरण का जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो काम में लेते हैं, जिसके अनुसार वेक्टर ए डैश इक्वल्स टू वेक्टर ए, और यदि कण का द्रव्यमान m हो तो m से अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो m a डैश इक्वल्स टू m a, और चूँकि m a डैश ये जो h डैश तंत्र है उसमें कण पर लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार m a ये s तंत्र में कण के ऊपर लगने वाले फोर्स F को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए F डैश इक्वल्स टू F, और इसे हम बल का जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो कहते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।